होने के चांसेस 59% है, यानी कि इस बार की बारिश काफ़ी बेहतरीन होने की एक्सपेक्टेशन है। इसका फ़ायदा वेरियस सेक्टर्स उठाते हुए नजर आएंगे और एक फ़ायदा यहाँ पर शायद गोल्ड एज अ सेगमेंट को भी आता हुआ दिखेगा, क्योंकि हम मानते हैं कि अर्बन इंडिया में तो खरीदारी है ही, लेकिन रूरल इंडिया में जो मेजर इनकम है वो यहाँ पर बेहतर बारिश की तरफ से आती है और उसका एक फ़ायदा यहाँ पर गोल्ड बाइंग में इन द फिजिकल मार्केट्स हम बनता हुआ देखते हैं। और जहां तक सोने की बात है, इस साल भाव और भी तेज जा सकते हैं, एज अ मार्केट्स को मानना है। ट्रम्प टैरिफ्स देखें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस देखें, इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, रिसेशन की चिंताएं भी हैं, इन सब का फायदा हमने सोने को ऑलरेडी उठाता हुआ देखा है, जहां पर ऑल टाइम हाइज $3245 पर आउंस पर पिछले हफ्ते में बने थे। आज कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन उसके बावजूद 3220 के आसपास के कारोबार, और मार्केट्स को लगता है कि अगर कुछ स्टेबिलिटी इन हायर लेवल्स पे भी आती नजर आए तो फिजिकल बाइंग यहां पर पिकअप होगी। कैसे रह सकते हैं ट्रेंड्स इस महीने और आगे जाकर, क्योंकि अक्षय तृतीया है, शादियों का सीजन है, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा? इन सब पर बात करने के लिए काशी ज्वेलर्स के मैनेजिंग पार्टनर श्रेयांश कपूर हमारे साथ हैं। श्रेयांश नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आपकी सेंस प्राइसेस को लेकर क्या है? इतने हाई प्राइसेस पिछले साल के कंपैरिजन में 45 से 40% की वृद्धि हम देख चुके हैं यहाँ पर, यहाँ से क्या सेंस है? प्राइस काफी हाई है और इसका हमारे यूपी के एरिया में भी काफी फर्क पड़ रहा है, बिकॉज अभी गर्मियों की सालक चालू हो गई है। और जैसे कि आपको पता है कि महीने के एंड में अक्षय तिथि है, जो कि हमारा सेकंड बिजिएस्ट सेल्स डे होता है धनतेरस के बाद। तो डेफिनेटली लोगों के बजट में थोड़ा सा दिक्कत आई है, क्योंकि प्राइस इतना बढ़ गया है, तो लोग का जो गोल्ड की तरफ रुझान था उसमें दिक्कतें आ रही हैं। इसका एक पॉजिटिव व्यू ये हुआ है कि कई लोगों ने अपना जो बाइंग है गोल्ड से थोड़ा सा मूव होकर डायमंड ज्वेलरी की तरफ कर दी है, क्योंकि डायमंड की ज्वेलरी में भी करीब 50 to 55% का गोल्ड लगता है, और डायमंड के प्राइसेस स्टेबल रहे हैं पिछले कई महीनों से। तो थैंकफुली उसमें उनका बजट थोड़ा बेटर है और उनको उसमें थोड़ी सी इजी वे में वो ज्वेलरी खरीद पा रहे हैं उसकी। श्रेयांश, तो आप ये कह रहे हैं कि स्टडेड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, जेमस्टोन ज्वेलरी यहाँ पर आपको लगता है कि बेटर करती हुई नजर आएगी, और वो मद्देनजर क्या आपने उसी तरीके की ऑफरिंग्स यहाँ पर अब निकाली हैं शादियों से पहले अक्षय तृतीया के लिए? राइट। तो अभी अक्षय तिथि के लिए कई सारे ऑफर्स और स्कीम्स कस्टमर को रुझाने के लिए हम लोग मार्केट में लाएंगे। और उसके साथ साथ आपने कभी मैं न्यूज़ सुन रहा था कि मानसून भी अच्छा होने वाला है, तो हमें उम्मीद है कि आगे के महीनों में भी, क्योंकि यूपी का एरिया काफ़ी एग्रीकल्चर में आता है, तो उसमें भी हमें उम्मीद है कि आगे जो लोकल किसान हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, और थोड़ा सा बेटर उनका मार्केट आउटलुक होने की वजह से ज्वेलरी के ऊपर उनका अच्छा उसमें उनका एक्सपेंस होना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली। श्रेयांश, अगर हम एज ऑफ नाउ खरीदारी का पैटर्न देखें तो पहले माना जाता था कि जो मेजर परचेजिंग पावर है वो शायद मेट्रोज में है, फिर टीयर 2 बाजार खुले, टीयर 3 टीयर 4 भी खुले हैं, एक अर्बन रूरल की एक थिन लाइन है, काफ़ी रिच रूरल्स भी यहाँ पर अब उभर के नजर आ रहे हैं। कहाँ से एक बेहतर ग्रोथ आता हुआ देखते हैं आप? जैसे कि बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अब हमारा कानपुर के शहर और यहाँ के आसपास के सिटीज़ में भी अच्छा लोगों के अंदर डिस्पोजेबल इनकम आ गई है, उसकी वजह से लोगों की बाइंग पावर बढ़ गई है। और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय मैं योगी गवर्नमेंट को भी देता हूँ, बिकॉज जो सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ी है, तो लोगों को गोल्ड ज्वेलरी खरीदने में अब डर कम है, और उसमें भी कोई वारदातें या कोई चेन स्नैचिंग या कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। दूसरा, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि प्राइस बढ़ने की वजह से हर एक ज्वेलर को अपनी सारी ज्वेलरी बहुत ही हल्के वजन में बनानी पड़ रही है, और प्योरिटीज भी थोड़ी चेंज करनी पड़ रही है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी गोल्ड की ज्वेलरी आज से 2 साल पहले तक बहुत सारी ज्वेलरी 22 कैरेट की होती थी, आज उसमें से कहीं ज्यादा चंक उसका शेयर 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में भी आ गया है, जो कि बजट फ्रेंडली भी है और स्ट्रेंथ के हिसाब से भी बेटर है, बिकॉज 18 कैरेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, गोल्ड ऑन प्योर में बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो बेटर है। डायमंड ज्वेलरी में 18 कैरेट और 14 कैरेट की ज्वेलरी आ गई है, और हर एक मैन्युफैक्चर को अपना वजन कम करना पड़ रहा है ज्वेलरी का, जिससे वो कस्टमर के बजट को सेटिस्फाई कर पाए। श्रेयांश, आपको क्या लगता है गोल्ड के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? बिकॉज ये एक ये क्वेश्चन है जिसने सबको परेशान किया हुआ है कि प्राइसेस यहाँ से 20% नीचे, 20% ऊपर कहाँ जा सकते हैं। तो एज ए ज्वेलर आपकी बैक ऑफ द एनवेलप यहाँ पर क्या कैलकुलेशंस हैं? So price is very high, and on the upper level I feel शायद 3500 3550 तक कैप हो जाना चाहिए, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता, बिकॉज ओवरऑल आपको पता है इंटरनेशनल ट्रेंड्स के हिसाब से ही, और जो चीज़ें हुई हैं अमेरिका में और सब जगह, उसकी वजह से प्राइस इतना बड़ा है। एक हम लोग करेक्शन की भी उम्मीद कर रहे हैं, बिकॉज बहुत तेजी से ये बढ़ा है, एंड वी वांट एटलीस्ट वन टाइम एटलीस्ट सम करेक्शन शुड हैपन फॉर दिस। ओह एब्सोल्युटली। एक और चीज़, अब यहाँ पर जिस तरह से हमने, जैसे आपने कहा कि ट्रेंड्स चेंज होते हुए नजर आए हैं,
क्या स्ट्रैटेजाइज अब आप करेंगे यहाँ से आगे जाते हुए, क्या चीज़ें हैं? हमेशा हम देखते हैं, कई बार माना जाता है कि वो फैलावट वाले नेकलेसेस बेटर करते हैं, कई बार इयररिंग्स बेटर करते हैं, कभी पेंडेंट्स का यहाँ पर बहुत निकल के आता है, तो इस बार क्या है? तो गर्मियों के सालक में गांव की शादियां ज्यादा होती हैं, और इसमें भी उनको पूरा, जिसको चढ़ावे की ज्वेलरी लिटिल वर्ड्स में कहा जाता है, चाहिए होती है। जिसमें आप समझिए हर एक एरिया को कवर करना होता है आपको, गले को, कान को, नाक को, रिंग्स, फिंगर रिंग, सब चीजें चाहिए होती है। तो उसके लिए एक आप में और हल्के पे हल्की ज्वेलरी, जो आपने बोला, सही बोला, फैलावट के हिसाब से बनानी पड़ती है। और उसमें भी अब हम लोगों ने काफी कुछ अपना प्रोडक्शन कैड के थ्रू करा रहे हैं, विच इज कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, और कैम के थ्रू, जिसके थ्रू हमारा जो ज्वेलरी हाथ से बनती थी, अब वो इन एडिशन टू हैंड वी आर यूजिंग द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू मेक इट मोर लाइट एंड लाइट, और उससे भी हल्का जितना हम कर पा रहे हैं, तो कस्टमर का बजट इजीली मीट हो रहा है। शांश, एक फाइनल क्वेश्चन, और गोल्ड की तो आपने यहाँ पर बात की ही, डायमंड के यहाँ पर सेंस में क्या प्राइसेस हैं? लास्ट ईयर डायमंड के प्राइसेस में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली थी, 2022 के हाई से तो हमने बहुत गिरावट आते हुए देखी थी। आप कहेंगे ये अब एक एस्पायरिंग लेवल्स पे है, लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं? प्राइस सेंस अब तक डायमंड्स के लिहाज से इस साल में कैसी है? तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट डायमंड का प्राइस पिछले जनवरी से, इस जनवरी से थोड़ा बढ़ना चालू हुआ है। वी आर ऑलरेडी सीइंग अ ग्रोथ इन द नेचुरल डायमंड कैटेगरी। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 3 इयर्स आई एम सीइंग कि लोगों का रुझान सॉलिटेयर डायमंड्स की तरफ भी बढ़ गया है। और क्योंकि बीच में ये बिल्कुल बंद हो गया था, अब ये फिर से लोगों ने 20, 30, 40, 50 सेंट्स के हीरे, उसकी ज्वेलरी, उसकी चूड़ियाँ, उसके नेकलेसेस लेने में फिर से आगे आए हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। और डायमंड में थैंकफुली जो लोग एक सोच रहे थे कि बिल्कुल ही बॉटम आउट हो जाएगा, तो नेचुरल डायमंड का प्राइस नहीं गिरा है, इनफैक्ट थोड़ा अप ही है इस साल के शुरुआत से, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स पीपल्स बजट व्हेन द प्राइस डज नॉट इंक्रीज टू मच। फेयर पॉइंट दैट। श्रेयांश कपूर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल एज सेड कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं कि अक्षय तृतीया का सीजन यहाँ पर बेहतर जाएगा। गोल्ड लोअर वेटेजेस, लोअर कैरेटेजेस शायद यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और जैसे कहा गया कि डायमंड के प्राइसेस जैन ऑनवर्ड्स यहाँ पर बेहतर हैं और लोग सॉलिटेयर्स की तरफ यहाँ पर फिर से रुझान दिखाने लगे हैं। तो वो कुछ चेंजेस ऑफ कोर्स हमने मार्केट्स में आते हुए देखे हैं, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस इतने हाई लेवल्स पे हैं। हमारे साथ अब निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह भी हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को? 3200 का लेवल यहाँ पर होल्ड कर रहा है, करेक्शन आती है लेकिन बहुत छोटी और बहुत कम। पर हमें लग रहा है करेक्शन आना चाहिए यहाँ से। ये जो लेवल्स है ये सस्टेनेबल नियर टर्म में नहीं है। लॉन्ग टर्म गोल्ड में जो तेजी का जो रुख है वो बरकरार है व्यू हमारा, बट शॉर्ट टर्म में हमने जो अभी अपसाइड देखी है वो जस्टिफाइबल नहीं है। और वो प्राइस इन है, जितने भी रीजन थे जिसके कारण गोल्ड बढ़ना चाहिए था, वो सब रीजन भाव के अंदर है अभी $3250 में। सो मुझे यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग लग रहा है, नजर आ रहा है। $100, $150, $200 का करेक्शन आना चाहिए गोल्ड में। और रीज़न इसका ऐसे आ सकता है कि चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो थोड़ा डी एस्केलेट हो, तो ये होगा। हम देख रहे हैं लगातार ट्रम्प साहब एक के बाद एक चीज़ों में एग्जेम्पशन दे रहे हैं। सो आई थिंक कहाँ पे भी ये ट्रेड वॉर अगर कम होता है तो इसके कारण आपको बहुत अच्छा फूल ऑफ गोल्ड के प्राइजेस में आता हुआ देखने मिलेगा। और दूसरा, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसमें ट्रम्प साहब लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वी आर होपिंग फॉर पीस, तो वहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट होता है। तो ये दो रीज़न से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग गोल्ड में कभी भी आ सकता है, ऐसा हमारा व्यू है। कुणाल, मेटल्स को लेकर अब क्या सेंस है? बिकॉज मल्टी ईयर मल्टी मंथ लोज तक भी हमने मेटल्स जाते हुए देखे थे, अच्छा खासा रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिला है, स्पेशली जिंक में, जहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि इंडिया एक पॉजिटिव पोजिशनिंग पर है, क्योंकि जिस तरह से हमने चाइना की तरफ से कंसर्न्स आते हुए देखी हैं, नायर स्टार, टेक्नोक्रैक, साथ ही साथ ट्रैफिगुरा की जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, सभी का मानना है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है। Yes, India from the demand side looks a better place in current scenario. इंडिया में आज भी मेटल का डिमांड हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं डबल डिजिट ग्रोथ से बढ़ सकता है। सो अच्छा लग रहा है। जहाँ तक इंटरनेशनल सिनारियो है वहाँ पे मैं जस्ट आपका शो स्टार्ट हुआ उसके 10 मिनट पहले एक न्यूज़ पढ़ा। यूएस की जो कॉपर की लॉबी है वो कह रही है हमको एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाओ आप, क्योंकि ये टैरिफ लगाने के कारण वहाँ से कॉपर एक्सपोर्ट होना चालू हो गया है। इंपोर्ट तो हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में टैरिफ है। तो ये सब डेवलपमेंट देखते हुए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना से भी डिमांड स्ट्रांग रहेगी आने वाले टाइम में। चाइना की गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रॉप अप करेंगे, खुद अपने रिजर्व में मेटल ऐड करेंगे,
तो मेटल पे ये जो डिप आती है उस पर बाई करना चाहिए। मेटल में मेरा व्यू बहुत क्लियर है, बाई एट डिप्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉपर $8,000 का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, $8,500 का भाव चल रहा है, तो यहाँ से कोई लंबी मंदी नहीं आने वाली है। सो बी बोल्ड एंड बाय मेटल्स। और इसमें भी आप कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम इन सब में देखते हैं, किस तरह से रैंकिंग देंगे आप इनको? कॉपर 1, नंबर 2 एल्यूमिनियम, नंबर 3 जिंक। ऑलराइट, कुणाल एज ऑलवेज थैंक यू साथ में जुड़ने के लिए। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में यहाँ पर